श्रम कार्ड बेनिफिट 2023। ई श्रम कार्ड के महत्वपूर्ण फायदे क्या क्या है, आइए देखते हैं। ई श्रम कार्ड बेनिफिट्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्रम यह है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर डाटा इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया है। ई श्रम योजना के अंतर्गत देश के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई श्रम कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। यूएन कार्ड के महत्वपूर्ण फायदे। ई श्रम कार्ड बेनिफिट्स। यूएन कार्ड के फायदे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण फायदा हम उदाहरण से समझते हैं। जैसा आप सभी ने देखा, कोरोना वायरस महामारी के वजह से देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा हो गया है कि लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कोरोना आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों से पंजीकरण करने को कहा गया। बहुत सारे मजदूरों ने पंजीकरण किया और उन्हें कोरोना वायरस सहायता की रकम भी मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मजदूर थे जिनके पास यह जानकारी किसी कारण से नहीं पहुंच पाए और उन्होंने अपना कोरोना वायरस सहायता में पंजीकरण किसी कारण से नहीं करवा पाया, तो उन्हें कोरोना वायरस सहायता का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी ही परिस्थिति यदि कभी आती है तो केंद्र सरकार के पास आपका पंजीकृत डाटा जो आपने ई श्रम योजना पंजीकरण कराकर केंद्र सरकार को दिया है, उसका प्रयोग कर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको सीधे राशि भेज पाएगी और ज़रूरत के समय आपको किसी प्रकार के पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ई श्रम योजना क्या है? ई श्रम योजना क्या है? ई श्रम कार्ड बेनिफिट्स। ई श्रम योजना वास्तविक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो देश में मौजूद हर एक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा इकट्ठा रखने का काम करेंगे। वास्तविक रूप से यह एक नेशनल डाटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर्स रहेंगे, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। ई श्रम कार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को केंद्र सरकार अर्थात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना जो इन लोगों को सीधा लाभ दे सके का सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिलेगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा और तेजी से लाभ मिल पाएगा। क्षेत्र क्या होता है और इसके अंतर्गत किस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है? साधारण शब्दों में बात करें तो और संगठित क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जिसका कोई संगठन नहीं है, यानी साधारण शब्दों में आपको किसी भी प्रकार की सैलरी काम करने के लिए नहीं मिल रही है। आप कुछ ऐसे काम से जुड़े हैं जिसके अंतर्गत आपके पास हमेशा काम नहीं रहता। संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन परिलग्धि या और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेजुएट के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा शामिल होते हैं। यानी यदि आप संगठित क्षेत्र से आते हैं तो आप ई श्रम योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी नहीं हो सकते हैं और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ई श्रम कार्ड क्या है? ई श्रम कार्ड बेनिफिट्स। NDUW का पूरा नाम नेशनल डाटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर्स है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई श्रम पोर्टल का विकास किया गया है और यूएएन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा है। प्रत्येक UW अनकैटेगराइज्ड वर्क को
पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, जिसे ही यूएएन कार्ड, NDUW कार्ड, ई श्रम कार्ड कहा जाएगा। में रजिस्ट्रेशन क्यों करें? असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी। अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर केंद्र सरकार द्वारा नजर रखा जाएगा और इस हिसाब से उन्हें उचित काम रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी श्रमिक कार्य बल को ट्रैक कर उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूएन कार्ड। अनिवार्य दस्तावेज, आधार नंबर का उपयोग कर अनिवार्य KYC, OTP, फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। सेकंड, ऐच्छिक डॉक्यूमेंट, शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र। NDUW कार्ड कैसे बनवाए? ई श्रम कार्ड यूएन बनाने का तरीका क्या है? वैसे तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया हम विस्तार में जानेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने नज़दीक में मौजूद किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से श्रमिक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया। CSC यूएन कार्ड अप्लाई प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा और उन्हें कहना होगा कि आप यूएन कार्ड यानी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSC VLE के द्वारा आपसे आपका आधार कार्ड संख्या पूछा जाएगा और कुछ जानकारी जैसे कि आपका पता इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कसूते छोरे में। श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट जारी। इस लिस्ट में चेक करें नाम, जिसका नाम आया है उसको मिलेगा 1000 रुपया। श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट जारी। इस लिस्ट में चेक करें नाम, जिसका नाम आया उसको मिलेगा 1000 रुपया। ई श्रम कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहचान पत्र योजना है जो श्रम कार्ड, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण, पेंशन योजना और सरकारी योजनाओं को एक मंच पर एकत्रित करती है। यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में श्रमिकों के लिए एक से एक आधार पर जानकारी प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपना श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को नौकरी खोजने में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण और आवेदन करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को अपनी नौकरी से संबंधित जानकारी जैसे कि उसका वेतन और अन्य लाभ उपलब्ध होंगी। देश में संगठित क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रमिक कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें अब तक 40 करोड़ श्रमिकों ने इस योजना में ई श्रमिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें उत्तर प्रदेश 8 करोड़ उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ श्रमिकों और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की संख्या अधिक है। इस श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण जिसके श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।